दिल्ली के लुटियंस जोन से लेकर लखनऊ के कालीदास मार्ग तक सत्ता के गलियारों में सन्नाटा भी बहुत कुछ बयां कर जाता है। और जब यह सन्नाटा किसी सीधे सवाल पर हिचकिचाहट बनकर कैमरे के सामने आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सूबे में कोई बहुत बड़ा अंतर्विरोध आकार ले रहा है। सोशल मीडिया के गलियारों में इस समय एक वीडियो क्लिप आग की तरफ फैल रही है, जिसने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक विसात यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश पंचायत के मंच पर जब एंकर ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी से एक सीधा और तीखा सवाल पूछा कि क्या आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा होंगे, तो इस पर सीधे हाँ या ना में जवाब देने के बजाय उनके शब्द गोल मोल घूमने लगे। क्या योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है बीजेपी के इस बार एनडीए के? देखिए, भारतीय जनता, मैंने पहले भी कहा कि संगठन आधारित पार्टी है और हम अपने विचारधारा पर चलते हैं और मेरा पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी में हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं। हम सब मिल करके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। देश के सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय और फायर ब्रांड मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सत्ताधारी दल के प्रदेश मुखिया की यह हिचकिचाहट सामान्य नहीं दिखती है। सवाल यह नहीं था कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, बल्कि सवाल यह था कि चुनाव की वैतरणी किसके सहारे पार की जाएगी। जब देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे रसूखदार नेता को लेकर ऐसा धुंधला जवाब सामने आता है तो राजनीतिक पंडितों और सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू होना लाजमी है कि क्या वाकई यूपी में सब कुछ ठीक है या फिर पर्दे के पीछे किसी बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। राजनीति में कुछ भी यूं नहीं होता है। और इस बयान से ठीक एक दिन पहले दिल्ली से आई एक तस्वीर ने इन आशंकाओं को और ज्यादा हवा दे दी। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, जिसमें गृह मंत्री की सिटिंग पोस्चर और दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को लेकर इंटरनेट पर खूब शोर हुआ। लोग उस तस्वीर में दिख रही कथित बेरुखी और दूरी को डिकोड करने में जुट गए और उसके अगले ही दिन पंकज चौधरी का यह बयान आ गया। यह पूरा घटनाक्रम उस समय और भी संवेदनशील हो जाता है जब हम लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें उम्मीद से काफी कम रही और तब से ही दिल्ली, आलाकमान और लखनऊ के बीच आपसी खींचतान की खबरें लगातार तैर रही हैं। भीतर खाने यह चर्चा जोरों पर है कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के बीच अंदरूनी असंतोष और नाराजगी का एक लंबा दौर चल रहा है। इस पूरे विवाद को हवा देने वाले कई फैक्ट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों और सूत्रों का मानना है कि बीजेपी के भीतर एक बड़ा धरा ऐसा भी है जो चुनाव में एक तरफा चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड नेम पर ही चुनाव लड़ने की रणनीति को सही मानता है, जबकि योगी आदित्यनाथ के समर्थक उन्हें यूपी का इकलौता और सबसे मजबूत विकल्प मानते हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चेहरा घोषित करने से बचना इसी आंतरिक अंतर्विरोध को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश की जनता और राजनीतिक विश्लेषक अब इस उलझन को सुलझाने में लगे हैं कि क्या वाकई बीजेपी अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे को पीछे धकेलने का जोखिम उठा सकती है या फिर यह महज विपक्ष के नैरेटिव को काटने और पार्टी के भीतर संतुलन बनाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में यूपी की यह सियासी जंग और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस तरह के रहस्यमयी बयान और वायरल होती तस्वीरें किसी बड़े राजनीतिक तूफान के आने का संकेत दे रही हैं। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर जो तूफान आया हुआ है, जो सुनामी चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।